हाय गाइस, आई नो कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। शोबिस की नगरी से 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहली खबर तो बहुत ही दुख भरी खबर है, क्योंकि एहसन खान जो पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एक्टर हैं, उनकी दुनिया उजड़ गई है और इस वक्त वो शदीद गम के आलम में हैं। इंस्टाग्राम पे आकर उन्होंने अपना गम भी लोगों के साथ शेयर किया है। क्या मामला, क्या कहानी है, वो भी आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही एक और खबर आपको साथ शेयर करनी है। अदाकारा कुबरा खान के साथ जो है वो बहुत ही शदीद वाली ज़लालत जो है वो हुई है। उनकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर और उनकी कारकर्दगी के बारे में डॉक्टर यूनुस भट्ट, जिनको सारी दुनिया जानती है कि वो कौन है, अगर नहीं जानती तो मैं आपको व्लॉग में तफसीलात बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर यूनुस भट्ट कौन है। उन्होंने कुबरा खान के बारे में बड़े ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए हैं और अब इसके ऊपर कुबरा खान का क्या रद्द-ए-अमल आएगा ये तो वक्त बताएगा, और जब आएगा तो वो भी आपको बताऊंगी। इसके साथ ही शाहरुख खान के हवाले से एक बड़ी खबर है। शाहरुख खान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, वो भी आज आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। चलिए जनाब, सबसे पहले तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से, और पहली खबर ही अच्छी खबर नहीं है। और एहसन खान जो हैं उनकी दुनिया ही जनाब उनके लिए उजड़ गई है। ऑब्वियसली सबके जो माँ बाप हैं वो आपके लिए आपकी कुल कायनात होते हैं। तो एहसन खान के जो वालिद हैं वो रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोगों को पता ही है कि जितने भी लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं, अगर किसी की डेथ न्यूज़ को हम कवर करते हैं तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी एक मरतबा फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा, दुआए मग़फ़िरत कर दीजिएगा और फ़ातिहा डन लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे रेफरेंस से जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है वो उन्होंने उतने लोगों ने फ़ातिहा पढ़ी है। आज हम किसी के लिए पढ़ेंगे तो कल कोई हमारे लिए भी शायद पढ़ेगा जब हम इस दुनिया से जाएंगे। बहरहाल, माँ बाप जो होते हैं वो आपकी बैकबोन होते हैं, और माँ बाप अगर आपकी ज़िंदगी में ना रहें तो समझें कि आपकी बैकबोन के बिना जैसे कोई इंसान चल नहीं सकता। वो एक अलग बात है कि कुछ ऐसे भी अफराद दुनिया में पाए जाते हैं जो कि माँ बाप को अपने लिए बोझ समझते हैं। आपको याद होगा कि नईम बुखारी जो हैं, जो कि बड़े मशहूर एंकर पर्सन है, बड़े मशहूर वकील हैं, पीटीआई के वकील भी रह चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपने माँ बाप को अपने लिए बोझ करार दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी माँ जब इस दुनिया से चली गई थी तो मैं दुखी होने के बजाय खुश हो गया था, क्योंकि मेरी माँ बड़े अरसे से अलील थी, बीमार थी, और मैं चाहता था कि मेरी माँ मर जाए। अच्छा, कुछ लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि शायद उन्होंने और सेंस में बात की हो, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने एक ऐसी गलीज़ बात की थी अपने पेरेंट्स के हवाले से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इजाज़त होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को जहर का टीका लगा के मार दें। उन्होंने ये बात भी की थी कि एक मर्तबा मैं अपने एक दोस्त के घर पे गया था और मेरा दोस्त जो है, उसका बाप जो है वो ऊँ करके जवाब देता था, अल्लाह माफ़ करे जिस तरह मैंने मुंह बनाया। आपको पता है कि अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जिन लोगों को फालिज का अटैक आता था, उन बेचारों का मुंह ही ठीक तरह से नहीं हिल सकता, वो कई लोग पैरालाइज हो जाते हैं। तो उनका मजाक उड़ाते हुए, ये मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने इस तरह से नकल उतारी, ये नकल मैं इसलिए उतारी हूँ क्योंकि ऐसे ही नकल उतारी नईम बुखारी ने। और नईम बुखारी ने कहा कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि ऐसा बाप तुमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये है वो है, और बड़ी बातें की। और उस बंदे ने कहा कि मुझे तो अपने बाप से बड़ी मोहब्बत है। तो मैं यकीन करें कि जब नईम बुखारी की इस तरह की बातें सुन रही थी ना, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। हाँ, अंदाज़ा तो होता है कि आपको किसी बंदे का कि वो कितना गलाजत में आगे जा सकता है, घटियापन में कितना आगे जा सकता है, लेकिन इस हद तक जा सकता है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, तो अब जनाब आपको बताऊं कि जो एहसन खान है, उनके वालिद जो है वो रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। कुछ लोग कहते हैं रज़ाए इलाही ना कहा करें, क़ज़ाए इलाही कहा करें, तो चलें दोनों ही मैं अल्फाज इस्तेमाल कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद एहसन खान ने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आकर अपने मद्दाहों को इस चीज़ की खबर दी। उन्होंने अपने वालिद के साथ चंद यादगार तस्वीर भी शेयर की, एक जज्बाती पैगाम भी उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने अपने वालिद को एक शानदार इंसान करार दिया और कहा कि वो जो कुछ भी आज हैं वो अपने बाप की वजह से। और ऑब्वियसली माँ बाप जो होते हैं वो आपका, मैं फिर से कह रही हूँ कि एक बैकबोन होते हैं। अपने पैगाम में एहसन खान ने लिखा कि बाज़ जुदाइयाँ इंसान को ज़िंदगी की हकीकत का एहसास दिलाती हैं कि इंसान इस दुनिया की आर्जी चीज़ों के अंदर खो जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर चीज़ आर्जी है और हर अमानत एक दिन अपने असल मालिक के पास लौट जाती है। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में दुआओं, मोहब्बत, हौसला अफजाई करने वाले तमाम दोस्तों, मद्दाहों और खैर ख्वाहों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि उनकी मोहब्बत ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो इस आजमाइश में तन्हा नहीं है। उनके वालिद के इंतकाल की खबर सामने आने के बाद शोबिज़ नगरी के जो अफराद हैं, शख्सियात हैं, मद्दाह हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं, उन्होंने उनके वालिद के हवाले से बड़ी दिली ताज़ियत का इजहार किया, जबकि मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए भी दुआएं की जा रही हैं। तो
जनाब अल्लाह ताला उनके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और एहसन ख़ान जो हैं उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एक्टर हैं, फ़िल्म स्टार हैं। और ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अगर थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो पैदाइश उनकी 9 अक्टूबर 1974 की है। लंदन बरतानिया का उनके पास पासपोर्ट है। कौमियत उनकी बरतानवी पाकिस्तानी है। तालीम उनकी अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स है और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है। अज़दवाजी ज़िंदगी में फ़ातिमा एहसन से वो शादीशुदा हैं, उनके 3 बच्चे भी हैं। शोबिज़ करियर की अगर हम बात करें तो अपने करियर का आगाज़ उन्होंने 1998 में किया था। इसके बाद वो टीवी ड्रामाज़ की तरफ आए और जल्द ही पाकिस्तान के नुमाया अदाकारों में उनका शुमार होने लगा। मशहूर ड्रामाज़ की अगर हम बात करें, दास्तान, उडारी, अलिफ, उसके बाद ताके की आएगी बारात और पानी जैसा प्यार, मेरे हमनशीं, फ्रॉड, क़यामत, बंधे एक डोर से, माफ़ करना, नियत, मिरतुल अरूस। और फिल्म्स की अगर हम बात करें तो निकाह, घर कब आओगे, इश्क खुदा, दिल मेरा धड़कन तेरी, सल्तनत और छुपन छुपाई, चक्कर और राहबरा, ये सारी उनकी वो फिल्म्स हैं जिसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया। इसके अलावा एहसन ख़ान ने बहुत सारे रमज़ान ट्रांसमिशंस को होस्ट किया, टीवी शोज़ को होस्ट किया, टॉक शोज़ को होस्ट किया। टाइम आउट विद एहसन ख़ान के नाम से उनका शो आता रहा। अवार्ड्स और एज़ाज़ात की अगर हम बात करें तो मुतादिद उनके अवार्ड्स, जिसमें लक्स स्टाइल अवार्ड जो है उसमें उनकी नामजदगियाँ हुई। 2019 में चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल के वो एम्बेसडर भी मुकर्रर हुए थे। और ड्रामा उडारी में उनकी जो अदाकारी है उसको नाक़िदीन और जो नाज़रीन है दोनों ने बेहद सराहा भी था। एहसन ख़ान जो है वो तकरीबन 3 दिहाइयों से पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के नुमाया सितारों में शामिल हैं और मैंने भी उनके साथ एक ड्रामे के अंदर काम किया था। और यकीन करें कि इस कदर वो ख़ूबसूरत है ना कि जिस तरह से माशाल्लाह से उनकी एज है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी एज के आधे से भी कम लगते हैं। वो इस कदर यंग हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, उनको किसी किस्म के मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ा नेचुरल सी उनकी लुक है और बड़े प्रोफेशनल से वो इंसान है और अपनी शादीशुदा लाइफ में बड़े खुशबाश भी हैं। सबा कमर कई मरतबा उन पर क्रश का इजहार कर चुकी हैं और कह चुकी हैं कि अगर एहसन ख़ान शादीशुदा ना होते तो वो एहसन ख़ान के साथ शादी करती। इसके अलावा नीलम ख़ान के साथ उनकी बहुत बार स्कैंडल्स मंजराम पर आए हैं। नीलम भी उनको बहुत पसंद करती हैं। एक्चुअली उसमें रीज़न ये है कि वो हैं ही इतने अच्छे इंसान कि लोग उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। चलिए अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पर। जनाब बात कर लेते हैं कुबरा खान के हवाले से। आप लोग जानते हैं कि कुबरा खान पाकिस्तान की मशहूर मारूफ एक्ट्रेस हैं। कुछ लोग उनको ओवर रेटेड एक्ट्रेस भी कहते हैं। और अब की बार डॉक्टर यूनुस भट्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, बड़े मशहूर प्रोग्राम्स जो हैं जियो के ऊपर वो दे चुके हैं और अपने हिस्से मज़ाक की वजह से वो काफ़ी पहचाने जाते हैं। अब की बार डॉक्टर यूनुस भट्ट ने कुबरा खान के ऊपर बहुत ही शदीद तनकीद की है। इतनी शदीद तनकीद की है कि लोग उसको बाकायदा तौर पे ज़लालत करार दे रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे मैं इस तरह के वर्ड्स बोल रही हूँ। और जो डॉक्टर यूनुस भट्ट हैं उन्होंने कुबरा खान के बारे में क्या कुछ कहा मैं आपके सामने एज़ इट इज़ कोशिश करूँगी कि उनके अल्फाज में बताऊँ। उन्होंने सबसे पहले तो कुबरा खान के बारे में कहा कि उनको एक्टिंग आती ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उनकी एक्टिंग जो है वो गैर मुतासिरकुन है। आप लोग जानते हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट के बारे में, मरूफ मज़ाह निगार हैं, लिखारी हैं। उन्होंने ड्रामा डॉक्टर बहू के ऊपर तबसरा करते हुए अदाकारा कुबरा खान की अदाकारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डॉक्टर यूनुस भट्ट हैं ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से फारिग तहसील हैं और हम सब उम्मीद से हैं प्रोग्राम जो है वो इन्हीं का था, फैमिली फ्रंट इनका था। दीगर कामयाब मंसूबों के वो खालिक रह चुके हैं और इस वक्त वो यूट्यूब के चैनल पर तंज़ो मज़ाह पर मबनी वीडियोज़ जो हैं वो शेयर करते हैं और मकबूल ड्रामाज़ पे तबसरे भी करते हैं, यानी कि रिव्यूज़ देते हैं। अपने हालिया रिव्यू में उन्होंने डॉक्टर बहू के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं कुबरा खान और शुजा असद की अदाकारी को गैर मुतासिरकुन करार देता हूँ। उन्होंने कहा कि कुबरा खान पर जज्बात, यानी कुबरा खान जिस भी ड्रामे में एक्टिंग करती हैं वो एक ही अंदाज में करती हैं, उनका चेहरा बिल्कुल स्पॉट होता है। उन्होंने कहा कि इतना वो ख़राब एक्टिंग करती हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो वाकई रो भी रही हैं या नहीं रो रही। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कुबरा खान है उनके मुकालमों की जो अदायगी, जो डायलॉग डिलीवरी है वो इस कदर सुस्त है कि उसके बायस ड्रामा जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे तवील महसूस होता है। उन्होंने कहा बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि कुबरा खान की 26 एपिसोड्स की जो का ड्रामा है वो आपको 32 एपिसोड्स का ड्रामा महसूस होता है। उन्होंने शुजा असद की अदाकारी के ऊपर बात करते हुए कहा कि उनकी परफॉर्मेंस भी यकसानियत का शिकार होती है। वो हर मंजर में तकरीबन एक ही जैसे फेस एक्सप्रेशन देते हैं। उन्होंने हदायतकार महरीन जब्बार के हवाले से भी कहा कि उनमें तेज़ रफ्तार ड्रामे को सुस्त बनाने की काफ़ी सलाहियत मौजूद है। यानी कि इस तरह से समझ लें कि उन्होंने तीनों को रगड़ दिया।
اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر یونس بٹ کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج کل لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو گیا کسی کے اوپر بھی تنقید کرنا اور کسی کے بارے میں بھی اٹھ کے اپنے پلیٹ فارم سے کچھ بھی کہہ دینا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی بات کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہرحال آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں یہ تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. میں چلتی ہوں اگلی خبر پہ. خبر ہے جی انڈیا سے اور وہ ہے جی شاہ رخ خان کے حوالے سے. شاہ رخ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے سٹارڈم کی وجہ سے پوری دنیا میں سپر سٹار ہیں. یہ نہیں کہ وہ صرف انڈیا میں سپر سٹار ہیں. شاہ رخ کے پیچھے دنیا کتنی مرتی ہے. اوہو ہم بھی اپنے بچپن میں شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں. ابھی تک شاہ رخ کی فلمیں چل رہی ہیں, ابھی تک ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے بہت مداح ہیں. شاہ رخ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنا نام کتنا فیم کمایا, اور سب سے بڑی بات کہ شاہ رخ کے ساتھ بہت سارے معجزے بھی ہوئے ہیں, بہت سارے میریکلز ہوئے ہیں. شاہ رخ خود آپ کو بتاتے ہیں کہ منت جس گھر میں وہ رہتے ہیں دراصل اس کا نام انہوں نے منت اس لیے رکھا تھا کیونکہ اسی گھر کی انہوں نے منت مانگی تھی. اور اس گھر میں شوٹنگ کے دوران جب وہ بھی بالکل فیملیئر نہیں تھے, ابھی اتنے ہٹ نہیں تھے, اس گھر کا جو ایک ملازم تھا اس نے شاہ رخ کے ساتھ بدتمیزی کی تو شاہ رخ نے چیلنج کیا تھا کہ ایک دن میں یہ گھر خرید کے دکھاؤں گا, اور وہ گھر کے آج مالک ہیں. بالکل اسی طرح سے شاہ رخ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چیز کی اداسی رہتی تھی, اور اکثر وہ اپنے انٹرویوز میں اپنے والدین کا ذکر کرتے تھے. تو اب اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ شاہ رخ نے دہلی کے اندر اپنا آبائی گھر جو تھا جس میں ان کے پیرنٹس رہا کرتے تھے 37 کروڑ روپے میں خرید لیا ہے. بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان نے اپنے وسیع ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو میں ایک اور قیمتی اثاثے کا اضافہ کرتے ہوئے نئی دہلی کے پوش علاقے پنچ شیل پارک کے اندر جو ہے وہ اپنا خاندانی گھر خریدا ہے. مکمل ملکیت ان کے پاس آ گئی ہے. گھر کی مکمل ملکیت ان کے پاس جو ہے وہ 37 کروڑ روپے میں آئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ شاہ رخ خان نے رہائشی عمارت کی دوسری اور تیسری منزل خریدی ہے, جس کے بعد پوری عمارت اب خان خاندان کی ملکیت میں آ گئی ہے, اور یہ گھر جو ہے شاہ رخ اور ان کی اہلیہ گوری خان کے لیے ایک جذباتی اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ ممبئی جا کر فلمی کریئر شروع کرنے سے قبل دونوں اسی گھر کے اندر رہائش پذیر تھے, اور عمارت کا تہہ خانہ اور گراؤنڈ فلور پہلے ہی خاندان کی جو ہے وہ ملکیت تھے, جبکہ حالیہ خریداری کے بعد پوری کی پوری جو جائیداد ہے وہ ان کے نام پہ آ گئی ہے. شاہ رخ جو ہیں وہ اپنی جتنی بھی پرانی یادیں ہیں ان کو خریدتے چلے جا رہے ہیں, جہاں پہ انہوں نے اپنے بچپن کو گزارا تھا, جہاں پہ ان کے پیرنٹس نے وقت گزارا تھا. ریئل اسٹیٹ ماہرین جو ہیں اس خریداری کو حالیہ برسوں میں دہلی کی نمایاں ترین سیلیبریٹی پراپرٹی ڈیلز میں شامل قرار دے رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شاہ رخ کے لیے وہ تمام وہ یادیں ہیں جس کو وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. شاہ رخ اور گوری خان جو ہیں گزشتہ کئی برسوں سے لگژری جائیدادوں میں سرمایہ کاری کے لیے شہرت رکھتے ہیں. شاہ رخ اور گوری جو ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ گوری بھی اب اپنا بزنس کرتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اب انٹیریئر ڈیزائنرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. خاندان کے متعدد رہائش گاہوں کے ڈیزائن اور تزئین و آرائش وہ کرتی ہیں. بہت سارے سٹارز جو ہیں ان کے گھروں کو وہ ڈیزائن کرتی ہیں. اس کے علاوہ شاہ رخ جو ہیں وہ لائف سٹائل برانڈز کے اندر بھی سرمایہ کاری کر چکے ہیں, جس کے تحت ملبوسات اور پریمیم وسکی جیسے شعبوں کے اندر بھی وہ کاروبار کرتے ہیں. یہ سرمایہ کاری جو انہیں محض ایک کامیاب اداکار کے طور پہ نہیں بلکہ ایک بزنس مین کے طور پہ بھی سامنے لے کر آتی ہے. اور تازہ خریداری کے بعد شاہ رخ خان نے نہ صرف اپنے ماضی سے جڑی یادگاریں جو ہیں ان کو تازہ کیا ہے, بلکہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ سب کو بتا رہے ہیں. ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی وہ جاتے ہیں لیکچر کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں بہت کامیاب ہونا چاہیے, اور ریئل کامیابی اگر کوئی پوچھے تو شاہ رخ کی جو مثال ہے وہ سب کے سامنے ہے. ادروائز شاہ رخ ایج کے اس حصے میں آ چکے ہیں کہ اب وہ موسٹلی پچھلے 5-6 سالوں میں کوئی ایسی فلمیں نہیں کر پا رہے تھے کہ سٹارڈم ان کو ملتا, لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ شاہ رخ خان ہیں. اور وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ شاہ رخ کے بعد کوئی ویسا سیلیبریٹی نہیں آئے گا, اور دیکھ لیں ابھی تک کوئی نہیں آیا. بہت بہت سٹارڈم دیکھیں لیکن ویسا سٹارڈم جو شاہ رخ کے لیے تھا, میں نے ایسا کیوٹ پیارا اچھا زبردست قسم کا ہیرو جس کے پیچھے دنیا پاگل ہو جو نہیں دیکھا. بہرحال جناب شوبز کی نگری سے اتنا ہی. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے جس کے بارے میں آپ سننا جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس پہ بھی ویڈیو بن جائے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان, اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا.